नमस्कार, नीतू स्टडी हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हिंदी, टीएचडी, पीएचडी, एलटी ग्रेड, डी ट्रिपल एसएसबी, बीपीएससी आदि विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है। यह हिंदी साहित्य का इतिहास घटना चक्र से लिया गया क्वेश्चन है। चलिए इसे देखते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1800 ईस्वी, बी 1805 ईस्वी, सी है 1809 ईस्वी, डी 1810 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? अभी आपने देखा ऑप्शन ए सन 1800 ईस्वी में। कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे। ऑप्शन ए है जॉन गिल क्राइस्ट, बी सदल मिश्र, सी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, डी है रविन्द्रनाथ टैगोर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जॉन गिल क्राइस्ट। अगला क्वेश्चन है सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है। ऑप्शन ए पूर्वीपन, बी उर्दू की प्रमुखता, सी सहज एवं प्रवाहमयी भाषा, डी किस्सा गोई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पूर्वीपन। सदल मिश्र बिहार प्रांत के शाहाबाद जिले के ध्रुवडीहा गांव के रहने वाले शाकद्वीपीय ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम नंदमणि मिश्र था। यह कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग में अध्यापक थे। सदल मिश्र का प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य लेखकों में विशेष महत्व है। इनके शब्द संगठन और वाक्य विन्यास दोनों में ही ब्रज भाषा, पूर्वीपन और बांग्ला इन तीनों का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। आगे है सदल मिश्र हिंदी के पहले गद्यकार हैं। सदल मिश्र की दो गद्य कृतियां प्रसिद्ध हैं। एक नासकेतोपाख्यान या चंद्रावती जो 1803 में प्रकाशित हुई थी और दूसरा है रामचरित 1806 ईस्वी। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सदल मिश्र ने व्यवहारोपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया है। श्याम सुंदर दास ने तत्कालीन गद्य लेखकों में इंसा अल्लाह खां के बाद दूसरा स्थान सदल मिश्र का ही स्वीकार किया है। लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर में ब्रज भाषा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है तथा शैली आख्यात्मक है। मुंशी सदा सुखलाल की रचना सुखसागर एक धार्मिक ग्रंथ है। इसकी भाषा पर पंडिताऊपन एवं फारसी का प्रभाव है। इंसा अल्लाह खां की रचना रानी केतकी की कहानी है जिसे उदयभान चरित भी कहा जाता है। इसकी भाषा पर उर्दू, अरबी और फारसी का प्रभाव है। फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिल क्राइस्ट हिंदी उर्दू के अध्यापक थे। इन्होंने आगरा के लल्लू लाल और आरा के सदल मिश्र को भाषा मुंशी के रूप में नियुक्त किया। सदल मिश्र की अन्य कृतियाँ हैं फूलन के बिछाने, सोनम के थंब, चहुदिस बरते थे, बाजने लगा, कांदती हैं आदि। लल्लू जी लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है शकुंतला नाटक, बी प्रेम सागर, सी सिंहासन बत्तीसी, डी बैताल पच्चीसी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रेम सागर। प्रेम सागर किसकी रचना है? राइट आंसर है ऑप्शन बी लल्लू लाल की। आगे है रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए है लल्लू लाल, बी सदल मिश्र, सी इंसा अल्लाह खां, डी राजा लक्ष्मण सिंह। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सदल, ऑप्शन सी इंसा अल्लाह खां। निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के हिंदी के अध्यापक थे? ऑप्शन ए है इंसा अल्लाह खां, बी सदल मिश्र, सी राजा लक्ष्मण सिंह, डी सदा सुखलाल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सदल मिश्र।
इनमें से कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध थे? ऑप्शन ए लल्लू लाल, बी इंसा अल्लाह खां, सी सदा सुखलाल, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लल्लू लाल। अगला क्वेश्चन है, नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं? ऑप्शन ए सदल मिश्र, बी इंसा अल्लाह खां, सी लल्लू लाल, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए सदल मिश्र। आगे देखते हैं, इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? ऑप्शन ए है रानी केतकी की कहानी, बी प्रेम सागर, सी सुख सागर, डी नासकेतोपाख्यान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नासकेतोपाख्यान। क्वेश्चन नंबर 47 है, उदय भान चरित के लेखक हैं? ऑप्शन ए लल्लू लाल, बी सदल मिश्र, सी सदा सुखलाल, डी इंसा अल्लाह खां। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंसा अल्लाह खां। क्वेश्चन नंबर 48 है, सुखसागर की रचना किसने की? ऑप्शन ए सदल मिश्र, बी लल्लू लाल, सी इंसा अल्लाह खां, डी सदा सुखलाल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सदा सुखलाल। क्वेश्चन नंबर 49 है, सुखसागर का विषय है? ऑप्शन ए शिव पुराण के प्रेरक प्रसंग, बी गीता के प्रेरक प्रसंग, सी विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग। आगे है, डॉक्टर नागेंद्र अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं कि मुंशी सदा सुख राय निसार नियाज नहीं, जिनके नाम से सुख सागर शीर्षक ग्रंथ का उल्लेख प्रायः सभी इतिहास पुस्तकों में किया गया है। सुख सागर शीर्षक किसी ग्रंथ के रचयिता नहीं है, अपितु सुख सागर इनका उपनाम था। विष्णु पुराण या भागवत का मुंशी जी ने पद्यानुवाद किया था। इनकी अन्य दो गद्य रचनाएं अवश्य प्राप्त हैं, सुरासुर निर्णय निबंधात्मक रचना, सज्जन दुर्जन का विवेचन और वार्तिक बाबा दयालु दास के ध्रुव पदों का भाष्य। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी हैं। यह ग्रंथ संवत 1768 में लिखा गया। इसे रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली में लिखा गया बहुत साफ सुथरा ग्रंथ बताया है। इसकी रचना 1768 में हुई। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, अब तक पाई गई पुस्तकों में भाषा योग वासिष्ठ सबसे पुरानी है, जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है। इसे रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ माना है। इसकी भाषा गुरुमुखी लिपि से मिलती जुलती है। योग वशिष्ठ के लेखक हैं? ऑप्शन ए राजा शिव प्रसाद सिंह, बी राम प्रसाद निरंजनी, सी राजा राम मोहन राय, डी सदल मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी राम प्रसाद निरंजनी। खड़ी बोली की रचना है, खड़ी बोली की पहली रचना है। ऑप्शन ए प्रेम सागर, बी नासकेतोपाख्यान, सी ढोला मारूरा दूहा, डी आसी। राइट आंसर है ऑप्शन बी नासकेतोपाख्यान। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अपनी वेबसाइट पर हिंदी का उद्भव शीर्षक के अंतर्गत खड़ी बोली गद्य की पहली पुस्तक 1623 ईस्वी में जटमल कृत गोरा बादल की कथा का उल्लेख किया है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार आधुनिक प्रथम गद्यकारों में सदल मिश्र एवं लल्लू लाल दोनों शामिल हैं, जो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में एक साथ गए। वहाँ सदल मिश्र ने 1803 ईस्वी में नासकेतोपाख्यान की रचना की तथा 1805 ईस्वी में लल्लू लाल प्रणीत प्रेम सागर श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद की खड़ी बोली गद्य रूपांतर का प्रकाशन हुआ। अतः आधुनिक गद्यकारों में नासकेतोपाख्यान खड़ी बोली की पहली रचना है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए माना था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में विकल्प बी को सही माना है। आगे है,
नरेंद्र कोहली ने अपनी पुस्तक व्यंग गाथा में लिखा है कि पंडित लल्लू लाल जी ने खड़ी बोली में गद्य का लेखन फोर्ट विलियम कॉलेज में ही खड़ी बोली का नामकरण हुआ। खड़ी बोली के नामकरण का श्रेय गिलक्राइस्ट एवं सदल मिश्र को दिया जाता है। 1803 ईस्वी में खड़ी बोली का प्रयोग भाषा के रूप में पहली बार हुआ है। खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन सी है जॉन गिलक्राइस्ट। क्वेश्चन नंबर 55 है, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार हैं। ऑप्शन ए राजा लक्ष्मण सिंह और राजा राधिका रमण प्रसाद। बी है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। ऑप्शन सी है राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, यही राइट आंसर भी है। फारसी पढ़े लिखे लोगों में जन भाषा को फारसी शब्दों से बोझिल कर दिया, इस खेमे का नेतृत्व कर रहे थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इसकी प्रतिक्रिया में कुछ लोगों ने भाषा में संस्कृत शब्दों की भरमार कर दी। इस वर्ग के नेता थे राजा लक्ष्मण सिंह। राजा द्वय की प्रतिद्वंदिता भारतेंदु के उदय काल तक चलती रही। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, बी है लल्लू लाल, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लल्लू लाल। आगे है, हिंदी साहित्य के विभिन्न विद्वानों ने प्रारंभिक काल का भिन्न भिन्न नामों से वर्गीकरण किया है, जो इस प्रकार है। ऑप्शन ए डॉक्टर ग्रियर्सन चारण काल बोलते हैं। मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल माना है। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त इसे प्रारंभिक काल बोलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीर गाथा काल, राहुल सांकृत्यायन सिद्ध सामंत काल कहते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी बीजवपन काल से इसे संबोधित किया। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीर काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चारण काल या संधि काल कहा है। आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युग्म अशुद्ध है? बीजवपन काल, मिश्र बंधु, यही राइट आंसर है या अशुद्ध है। सिद्ध सामंत बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। सिद्ध सामंत युग राहुल सांकृत्यायन, संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा, वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है? अभी हमने देखा ऑप्शन सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल का नाम किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी राहुल सांकृत्यायन, डी मिश्र बंधु। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 6 है, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग नाम इसके द्वारा दिया गया। ऑप्शन ए है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, सी डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, डी राहुल सांकृत्यायन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राहुल सांकृत्यायन। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है। ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यायन ने, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, डी जॉर्ज ग्रियर्सन ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यायन। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया है? ऑप्शन ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी राहुल सांकृत्यायन, डी मिश्र बंधु। राइट आंसर है ऑप्शन सी राहुल सांकृत्यायन। क्वेश्चन नंबर 9 है, आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान का नाम है। ऑप्शन ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बी राम कुमार वर्मा, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी राहुल सांकृत्यायन।
राइट आंसर है ऑप्शन डी, राहुल सातपुते। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।